The question is on time, speed and distance, one of the most important topics. Let's go through the question. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको ऑलरेडी दिख रहा है क्वेश्चन का साइज काफी बड़ा है, मतलब इंफॉर्मेशन बहुत कुछ होगा, लेकिन एक कॉमन ट्रेंड जो मैंने स्टूडेंट्स में देखा है कि क्वेश्चन बड़ा होना मतलब डिफिकल्ट है. नो, दैट्स नॉट मैंडेटरी. राइट, वी हैव टू गो थ्रू द एंटायर स्टोरी. जस्ट बिकॉज कहानी लंबा है उसका मतलब ये नहीं है कि डिफिकल्ट है. सो वी हैव टू गो थ्रू द एंटायर स्टोरी, find out what's the crux, what is the concept used here, and then decide वो difficult है या नहीं. Brishti went on an 8-hour trip in a car. 8 घंटे का ट्रिप है, पहला इंफॉर्मेशन. बिफोर द ट्रिप द कार हैड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ x किलोमीटर टिल देन. तो ट्रिप में जाने से पहले उस कार ने ऑलरेडी x किलोमीटर ट्रेवल कर लिया. वेयर x इज अ होल नंबर एंड इज पैलिंड्रोमिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. पैलिंड्रोमिक मतलब आपको पैलिंड्रोम का मतलब जानना हो. पैलिंड्रोम वो सारे नंबर्स या वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स है जहां पे उस वर्ड को आप लेफ्ट साइड से देखो तो जैसा दिखता है, राइट साइड से देखो तब भी वैसा ही दिखता है. से फॉर एग्जांपल 121, दैट्स अ पैलिंड्रोम. इस तरफ से या फिर इस तरफ से सेम दिखता है. या फिर मान लीजिए 343, दैट्स ऑल्सो अ पैलिंड्रोम. या फिर अगर हम लोग इंग्लिश वर्ड्स में जाएं, से मैडम, दैट्स ऑल्सो अ पैलिंड्रोम. आप यहां से देखो चाहे यहां से देखो. एक बहुत ही फेमस सिंगर है, उनका नाम है तलत अजीज. उनका नाम TALAT, बहुत अच्छे गजल के सिंगर हैं, उनका नाम भी पैलिंड्रोम है. सो दिस इज व्हाट पैलिंड्रोम इज. तो यहां पे कौन सा चीज पैलिंड्रोम है? इन्होंने बोला है x इज अ होल नंबर एंड इज पैलिंड्रोमिक. मतलब वृष्टि के ट्रैवल करने से पहले जो कार ने टोटल x किलोमीटर ट्रैवल किया था, दैट इज अ पैलिंड्रोम. x remains unchanged when its digits are reversed. They have already mentioned what it means. What is a palindrome? At the end of the trip, the car had traveled a total of 26862 किलोमीटर. देखिए वो भी पैलिंड्रोम है. तो वृष्टि के ट्रैवल करने से पहले कार ने x किलोमीटर ट्रैवल किया था, वो भी पैलिंड्रोम है. एंड 8 घंटे ट्रैवल करने के बाद उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, जिसमें ऑलरेडी x शामिल है, the total is 26862 kilometer. Even that is a palindrome. Okay, beautiful. This number again being palindromic. बता दिया है. If Brishti never drove at more than 110 kilometers per hour, उसने कभी भी 110 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से ट्रैवल नहीं किया है, then the greatest possible average speed at which she drove during the trip. तो highest possible average speed उसका क्या हो सकता है, right? Okay. एंड सबसे अच्छी बात है यहां पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. अगर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप सोचिए वृष्टि ने ये टोटल जो 8 घंटे ना, ये 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. सबसे पहली बात 26862 तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है. वहां से पहला जो x किलोमीटर है वो तो उसने कवर नहीं किया है. मतलब वृष्टि ने 26862 माइनस x इतना डिस्टेंस कवर किया होगा कितने टाइम में? 8 घंटे में. तो इसको अगर आप 8 से डिवाइड करो तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, दैट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड. अगर ये एवरेज स्पीड होता है, दैट मींस दिस इज इक्वल टू वन ऑफ द ऑप्शंस दे हैव गिवन. इफ दिस इज इक्वल टू वन ऑफ द ऑप्शंस, देन दिस मस्ट बी ईदर 90 और 100 और 80 और 110. तो आपको बस इतना चेक करना है कि 26862 यहां से अगर आप 720 माइनस करते हो तो क्या आपको पैलिंड्रोम मिलेगा? या फिर 26862 यहां से अगर आप 800 माइनस करते हो तो क्या आपको पैलिंड्रोम मिलेगा? या फिर 26862 यहां से अगर आप 8 इंटू 80 दैट इज 640 अगर आप माइनस करते हो तो क्या आपको पैलिंड्रोम मिलेगा? या फिर 26862 यहां से अगर आप 880 माइनस करोगे तो क्या आपको पैलिंड्रोम मिलेगा? जिसमें आपको पैलिंड्रोम मिलेगा वो आपका आंसर है. उसमें से एक चीज तो आपको दिख रहा होगा शायद कि यहां पे अगर मुझे 26 मिलता है, क्योंकि 8 के बाद दोनों 0 है, तो यहां पे आपको 62 मिलना तो बनता है. एंड 8 माइनस 8 यहां पे आपको 0 भी मिलेगा. सो दिस मस्ट बी द ओनली पैलिंड्रोम विच यू गेट. क्योंकि बाकी सब में आप देखिए, यहां पे आप माइनस करोगे तो 2 और 4 बन जाएगा जो इसके साथ मैच नहीं करता है. यहां पे 2 और यहां पे भी 2 बन जाएगा जो मैच नहीं करता है. यहां पे 2, यहां पे 4 आ जाएगा जो यहां पे मैच नहीं करता है. मतलब अगर आपको पैलिंड्रोम लाना है
तो ये छोड़ के आपके पास और कोई चारा है ही नहीं। मतलब आपने सेकंड वाला दैट इज 100 सिलेक्ट किया है, सो 100 मस्ट बी द आंसर। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज डेफिनेटली एन इजी टू मीडियम क्वेश्चन, अगर आपको इसका कहानी ढंग से समझ में आता है। अगर आप कहानी का लेंथ देख के घबरा जाते हो तो आपको डिफिकल्टी जज करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी।